हेलो एवरीवन, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आपने लच्छा पराठा बहुत खाया होगा होटल रेस्टोरेंट में। अधिकतर लच्छा पराठे की डिमांड बहुत होती है और इसे आज हम बनाने वाले हैं घर पर ही। और इसे फुल मैदा से नहीं बनाएंगे, इसको आज हम बचे हुए चावलों से बनाने वाले हैं। जब भी आपका चावल बच जाता है तो आप इस तरह का पराठा बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए पहले इसे बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसे बनाया है। इसे बनाने के लिए ये मेरा चावल बच गया था, तो इसका जो आपको मेज़रमेंट लेना है, कोई भी एक कटोरी ले लीजिएगा आप। यहाँ एक कटोरी चावल लेना है, ऊपर तक भर के लेना है इसे। तो ये मैंने अच्छे से कटोरी भर ली है। आप इसका मेज़रमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके पास यदि चावल कम है तब भी आप बना सकते हैं, यदि चावल बहुत ज़्यादा बच गया है तब भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने एक कटोरी चावल लिया है। एक कटोरी में 2 कटोरी मैदा लेनी है। आप एक कटोरी मैदा, एक कटोरी गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। जैसे बहुत से मैदा पसंद नहीं करते हैं तो एक कटोरी आप आटा भी ले सकते हैं और दोनों कटोरी आटा भी ले सकते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। आधा टीस्पून मैंने चीनी ऐड की है पिसी हुई, और इसे मिक्स कर लेते हैं। मेज़रमेंट का आप बहुत ध्यान रखिएगा, आगे मैं चल के बताऊंगी कि आपको यदि चावल कम यूज़ करना है या ज़्यादा यूज़ करना है तो आपको किस तरह से इसमें दूसरी चीज़ मिलानी है। तो फ़िलहाल यहाँ 1 कटोरी चावल और 2 कटोरी मैदा लिया है, उसमें स्वादानुसार नमक और आधा टीस्पून मैंने चीनी ली है, और इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। तो पीसने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। तो सारा हम पहले पीस लेते हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम चावल भी अलग से पीस के मैदा में मिला सकते थे, तो यदि हम उस तरीके से मिलाएंगे तो चावल का दाना बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा। यदि लच्छा पराठा आपको बनाना है तो यही मेज़रमेंट आपको परफेक्ट लेना है, यही तरीके से बनाना है। तो इसे इस तरीके से थोड़ा टाइट हाथों से हम मिक्स कर लेते हैं। इसे सॉफ्ट डो बनाने के लिए हमने यहाँ दूध लेना है, पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए बहुत थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, आधी कटोरी से भी कम मैंने दूध लिया है। आप आधी कटोरी ऐड कर सकते हैं। यदि आप दूध का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तब आप यहाँ 2 कटोरी चावल और 2 कटोरी मैदा ले सकते हैं। और बिल्कुल सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। अभी देखिए ये थोड़ा हार्ड है, तो इससे सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड बनाओगे, यदि हमारा डो हार्ड होगा तो फिर पराठा हार्ड बनेगा, खस्ता या सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए दूध मिला के थोड़ा इसे सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। और यहाँ होममेड मैंने मक्खन लिया है, मक्खन आप कोई भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमें सरसों का तेल यूज़ नहीं करना है, कोई भी रिफ़ाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। सर्दियां हैं तो इसलिए मैं यहाँ ऑयल यूज़ कर रही हूँ। यदि गर्मियां हैं तो आपको ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल मक्खन से ही काम चल जाता है। और थोड़ा सा इस पे भी हल्का सा रिफ़ाइंड लगा के थोड़ा गूँथ लेते हैं। आपको यदि लगता है कि डो थोड़ा हार्ड है तो आप उसको पतला कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दूध को हम मेज़रमेंट के साथ लेंगे। जैसे नॉर्मल चपाती का आटा होता है, ठीक उसी तरीके से हमें इसे तैयार करना है। बस हार्ड नहीं होना चाहिए, हल्का सा सॉफ्ट ही होना चाहिए। और इसे इस तरीके से बेल लेते हैं। इसे काफ़ी बड़ी चपाती हमें बेलनी होती है, यहाँ चकला मेरा छोटा पड़ जाता है। आपको दोनों ही तरीके मैं बताऊँगी। फ़िलहाल एक चकले पे बताऊंगी और एक बिना चकले के बताऊंगी। इसे इस तरीके से जितना आप पतला बेल सकते हो उतना आप पतला कर लीजिएगा।
2 कटोरी मैदा में 1 कटोरी मेरी जो मैं ली है वो 200 ग्राम के करीब कटोरी है। तो यहाँ 400 ग्राम मैदा में 3 लच्छा पराठा बनके तैयार हो जाते हैं। आप 4 भी कर सकते हो इसमें। और इस तरीके से बारीक कट करने हैं। और कटिंग करने के बाद हमें ये मक्खन और ऑयल लगाना है, काटने से पहले नहीं लगाना है। उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि कटिंग करने के बाद जो हमने कटिंग की है इसके बीच में भी ये मक्खन और ऑयल आ जाएगा, तो इसकी लेयर बहुत अच्छे से बन पाएंगी। यदि आप काटने से पहले लगाओगे तो उतनी अच्छे से नहीं बनेंगी। और इस तरीके से इसे रोल कर लेते हैं। इसे थोड़ा मैं घुमा लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। तो आप देख सकते हो बहुत इजी तरीके से इसको नीचे से नाइफ़ से हटाते जाइए, क्योंकि इसमें सूखा आटा वगैरह हमें नहीं लगाना है। आपसे यदि ना बने तब आप थोड़ा सूखा आटा लगा के बेल लीजिएगा, वैसे ना ही लगाओ तो ही अच्छा है। और यदि सॉफ्ट है आपका डो तो इस तरीके से इसको थोड़ा खींचते हुए इसको बिल्कुल राउंड में एक पेड़ा बना के हमें तैयार करना है। इसे यदि आप 1 घंटा रेस्ट पे छोड़ देंगे तो आपका और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ मैंने केवल 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ा है। यदि आप 1 घंटा रेस्ट पे छोड़ोगे तो आपकी जो ये मैदा है और भी ज़्यादा लचीली हो जाएगी और बहुत अच्छे से बनके ये तैयार होगा। तो दूसरा मैं आपको बिना चकले के ही बताऊंगी, क्योंकि चकला ये इतना बड़ा नहीं है और हमें जो बेलना है वो काफ़ी बड़े साइज का बेलना है। जितना पतला बेलोगे उतना बढ़िया बनेगा और जितने ये बारीक कट लगाओगे उतने ही लच्छे आपके बढ़िया बैठेंगे। आप बस ये देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आपको सेम इसी प्रोसीजर से बनाना है। ऐसा नहीं है कि काटने से पहले आपने मक्खन लगा लिया है। सभी जगह अच्छे से इसकी लेयर लगानी है। जब भी आप लच्छा पराठा बनाएं तो इसे इस तरीके से पेड़े तैयार करके आप रख सकते हैं। और जब भी आप किसी को गरम गरम बनाना चाहें तो बस पेड़े को बना के सेक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हैंड टू हैंड पेड़े को बनाना होता है, लेकिन हैंड टू हैंड बनाओगे तो खाने वाला परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो तो इंतज़ार ही करता रहेगा कि कितनी देर में आएगा पराठा। तो इसलिए इसके पेड़े आप सारे बना के रखने के बाद ही सबको खिलाना शुरू कीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा बनाने में। और ऐसा नहीं है कि पेड़ा बनने के बाद ये ख़राब हो जाता है। पेड़ा बनने के बाद यदि रेस्ट पे छोड़ोगे तो और भी बढ़िया बन के तैयार होता है। तो देखिए इस तरीके से हमें ये सारे पेड़े बना लेने हैं। आप देख सकते हो लेयर कितनी बढ़िया से आई है। तो यहाँ तीनों मैंने ये पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। और इसे हमें बेलन से बेलना नहीं है, इस तरीके से उंगलियों से प्रेस करना है। जितना बड़ा भी आपको पराठे का साइज रखना है उतना आप इसे बढ़ाते जाइए। ये 2-3 तरीके से बनता है, बहुत मोटा भी बनता है और बहुत पतला भी बनता है। तो इस तरीके से इस पे वाइट तिल भी लगा सकते हैं आप, ब्लैक वाला तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से उठा के हम तवे पे सेक लेते हैं। जो मक्खन मैंने इसमें लगाया था उसी का बचा हुआ मैं मक्खन यूज़ कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे सुनहरा होने तक सेक लेते हैं।
और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी लेयर खुलने लगी है। ये आपके हाथ में है कि आपको कितने बारीक लच्छे बनाने हैं, तो उतनी बारीक आप कटिंग कर लीजिएगा। यहाँ फ़िलहाल मैंने नॉर्मल ये आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। इसे किसी भी सब्ज़ी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, तो ये मेरी तैयार हो चुकी है। इसकी रेसिपी इतना ज़रूरी नहीं था बताना, क्योंकि नॉर्मल ही सब्ज़ी है आलू मटर की। और ये लच्छा पराठा मेरा बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो बिल्कुल लेयर खुलने को तैयार हैं। अभी थोड़ा प्लेट में रख के मैं आपको दिखाऊंगी। मेन है कि चावलों से बनाया है, चावल बच जाते हैं तो इस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बचे हुए चावलों से पकोड़ा, कचौरी, पराठे बहुत बनाए हैं। लेकिन एक बार लच्छा पराठा बनाइए, बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। चावलों की वजह से इसका स्वाद और दोगुना हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि प्योर मैदा का हम खा रहे हैं तो नुकसान देगा। तो ये आ गई हमारी गर्मा गर्म सब्ज़ी। इसे आप पनीर की सब्ज़ी से भी एंजॉय कर सकते हैं, खोया पनीर के साथ, मखनी दाल के साथ, किसी के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अभी मैं आपको इसकी लेयर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल जैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप ऐसी पतली पतली लेयर इसकी आपको कहीं ढाबे पे या रेस्टोरेंट में इतना बढ़िया नहीं मिलेगा। इसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि इन चावल के पराठे की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कीजिएगा। यदि आप इस तरह से पराठा बनाते हैं तो भी कमेंट्स में बताइएगा। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।